सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी जर्नी की थर्ड वीडियो है। अगर आपने पहले की दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसे जाकर देखो। उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मेरे माइंड में क्या आया, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ। तो मैं एक अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने अपना ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताया था कि मैं ऑप्शन सेलिंग इन्वेस्टमेंट के बाद ऑप्शन सेलिंग में एंटर किया था। तो ऑप्शन सेलिंग में लाइक सब कुछ अच्छा चल रहा था। अगर हम बात करें मार्च 2023 तक मैंने ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छी चली मेरी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं नेचुरल गैस में कर रहा था, बाकी स्टॉक्स में देख लेता था, डिमांड एंड सप्लाई यूज़ करता था। सब कुछ परफेक्टली चल रहा था, छोटे लॉसेस होते थे और प्रॉफिट भी सही हो रहे थे। मैं ओवरऑल ग्रीन ही था। बट मैं ना रिस्क मैनेजमेंट को मैं समझता था कि हाँ, रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि अगर मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा और प्रॉफिट मेरा डबल होना चाहिए। जैसे सब सब सुनते ही हैं कि 1:2 का रिस्क मैनेजमेंट लेके हमें चलना चाहिए, दिस एंड दैट। तो ना बट मैंने ना कभी कैलकुलेट नहीं किया रिस्क मैनेजमेंट। जैसे ये सब आपको भी पता होगा, बट अगर रिस्क मैनेजमेंट को समझो ना, बहुत ज़्यादा डीप है रिस्क मैनेजमेंट। तो बेसिकली मैं अगर इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं तो मैं आपको एक पूरे कंसेप्ट समझाता हूँ रिस्क मैनेजमेंट का। जैसे मान लो मेरा अकाउंट है 1 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख रुपए का मेरा अकाउंट है, मैं उसमें ऑप्शन बाइंग ही कर रहा हूँ, सोचो, ठीक है। ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ मैं। देखो, अगर एक आप माइंडसेट देखो तो अपना, कि ऑप्शन बाइंग जो करता है 1 लाख रुपए कैपिटल लेके बैठा हुआ है, मुझे नहीं लगता वो एक लॉट बाय करेगा। वो कहेगा कि मैं 2 3 4 लॉट तो बाय करूंगा ही, ठीक है। तो उसने छोटे से छोटा स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, 3 लॉट है उसके पास, उसने छोटे से छोटा स्टॉप लॉस लगाया। ना करते उसके 1500 2000 रुपये जाने पक्के हैं, ठीक है। 1500 2000 रुपये दिन का लॉस लेके चल ही रहा होगा वो, तभी तो वो 2 3 4 हज़ार रुपये कमाएगा 1 लाख रुपये से। तो अगर मान लो 1:2 भी ले रहा है ना, वो 4 हज़ार रुपये का टारगेट रख रहा है, 2 हज़ार रुपये रिस्क कर रहा है अपने। तो उसका क्या है, अगर मान लो उसे लॉस हो गया, तो आप अगर कैलकुलेट करो परसेंटेज में, 1 लाख रुपए के 2 हज़ार रुपये, मतलब 1 लाख रुपए अकाउंट साइज के 2 हज़ार रुपये, मतलब 2% में एक दिन का गवा रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता इतना अमाउंट रिस्क करना सही है। क्योंकि अगर आप फॉरेक्स मार्केट में कभी पढ़ोगे, मैं आगे जर्नी में बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो इसमें ना फंडेड अकाउंट्स मिलते हैं। फंडेड अकाउंट्स में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसमें फंडेड अकाउंट्स में ना हमारा ड्रॉ डाउन रहता है। तो फंडेड अकाउंट्स को क्लियर करने का एक बहुत अच्छा वे है, मेरे को किसी, मतलब एक मेरे मेंटर है, उन्होंने बताया है, मतलब कि ये लगा लो कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से मेरे को ये शेयर किया है कि इफ़ यू रिस्क 0.05% कैपिटल, 0.05% अपने कैपिटल का आप रिस्क कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो आपका अकाउंट कहीं नहीं जाएगा। तो वो है परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। 1 2% अगर हम रोज का रिस्क कर रहे हैं, तो मेरे को अब समझ आई ये चीज़ कि वो सच में सही नहीं थी, क्योंकि मैं भी यही काम कर रहा था। तो रिस्क मैनेजमेंट को एक अच्छी कैलकुलेशन से डीप में समझना एक चीज़ है जो कि मेरे को अभी पिछले महीने समझ आई है। आप ये देख लो कि मैं कितने टाइम से कुछ भी कर ही रहा हूँ, बट मेरे को ये रिस्क मैनेजमेंट डीप में तो लास्ट मंथ ही समझ आई है। तो ऐसा कुछ था। तो मैं आपको अपना कंटिन्यू करता हूँ। ऑप्शन सेलिंग सही चल रही थी ना, मेरे को एक लॉस हुआ उसमें, नेचुरल गैस में। अब ऑप्शन सेलिंग में क्या रहता है कि बाइंग में तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो होगा आपका प्रीमियम, बट सेलिंग में तो कहीं भी जा सकता है। मैंने एक पोजीशन होल्ड कर रखी थी। मैंने क्या किया, एवरेजिंग कर, मैंने सोचा था इस लेवल पे आई तो मैं एवरेज कर लूँगा। यहाँ से मैंने सेल कर रखी है, कॉल सेल करी हुई थी मैंने नेचुरल गैस की। इस लेवल पे आई तो मैं एवरेज कर लूँगा, 2 लॉट और बढ़ा लूँगा। ऑलरेडी मैंने 2 लॉट सेल कर रखे थे, मेरे पास हो गए 4 लॉट। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मतलब विद इन 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स उसने तो रैली मार दी ऊपर की। मेरा लॉस मिनट्स में 500 500 1000 1000 रुपये बढ़ता, 2 2 हज़ार रुपये बढ़ा जा रहा था, बढ़ा जा रहा था, बढ़ा जा रहा था। मैं परेशान हो गया, मतलब उस टाइम ना हाथ पैर कांप रहे थे कि मैं एग्जिट करूँ, चलो अभी रुक जाता हूँ, थोड़ा सा कम होएगा, थोड़ा सा कम होगा। कम क्या होगा, वो बढ़ ही जा रहा था। बट फिर कहीं ना कहीं मेरे मेरे अंदर ये ठीक था, लेकिन मैं चाहता तो होल्ड भी कर सकता था उसे। चाहे वो थोड़ा टाइम होल्ड करने के बाद नीचे गई थी, मेरे प्रॉफिट में आ गई, लेकिन एक स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस होता है। ऑप्शन सेलिंग में मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा हुआ था अपना।
तो मतलब मैनुअली बस चल रहा था कि यहाँ तक आएगी मैं क्लोज कर दूंगा। तो मैंने 32,600 का लॉस लिया था। तो मेरे लिए तो भाई वो बहुत बड़ा था। मैं हिल गया था कि यार ये क्या हो गया, बट स्टिल एक गुड थिंग क्या थी मेरे पास मोटिवेशन ये थी, यहीं से ही कमाया, इसी में ही तो गया, अभी भी मैं ग्रीन हूँ, मेरे पास तो प्रॉफिट बचा हुआ है क्योंकि मैं उससे ज़्यादा कमा चुका था। मैं ठीक है कोई नहीं होता है। अब लेसन ये है कि मेरे को ना वो करना है कि ज़्यादा लॉट्स नहीं बढ़ाने, छोटे लॉट से काम करना है। और हाँ, अगर तुझे लगता है कि यहाँ तक आ गई है, अब ये मेरा जोन है, इतना जोन है, जोन के एंड में आ गई है, अब ऊपर तू स्टॉप लॉस लेके बैठ जियो। मैंने ऐसा सोचा, फिर मैं काम करने लग गया ऐसे। 2-3 महीने किया बट बहुत कम, क्योंकि मैं अपना ऑफिस भी करता हूँ। तो मैं अपना ऑफिस भी कर रहा था, साथ में कोई पोजीशन दिखती थी अपने कज़न से डिस्कस करके मैं सेल कर देता था, ठीक है थोड़ा बहुत सही चल रहा था। फिर ना मेरे मन में आया कि यार नहीं, मेरे को ना डीप जाना है इस चीज़ में, काफ़ी डीप जाना है। तो ना डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ मैंने प्राइस एक्शन वगैरह सीख, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सीखना स्टार्ट किया इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त में क्या था, मेरे को थोड़ा सा ना वो उठा कि नहीं यार, मेरे को फुल टाइम तो क्या ही मतलब होता है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डीप जाना है इसमें। तो मैं डीप जाने के लिए मैंने अगस्त में ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न्स कैंडल्स वगैरह पढ़नी शुरू करी, क्योंकि आज तक मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह नहीं पढ़ा था। मैं डिमांड एंड सप्लाई पे काम कर रहा था, तो मैंने देखा सब इस पे काम करते हैं, पैटर्न्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को ना किसी ने कहा कि ऑप्शन बाइंग भी सही है, तुम ट्राई करो कि तुम अपना अमाउंट कम रिस्क करो, स्टॉप लॉस कैलकुलेटिव रखो, स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो। तो मैंने ना इन द मंथ ऑफ अगस्त अगस्त में ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करी। मेरे पास कैपिटल बहुत अच्छा खासा था, मतलब इतना कैपिटल था कि मैं 20-20 लॉट्स भी बाय कर सकता था बैंक निफ्टी के, या निफ्टी निफ्टी के। बैंक निफ्टी का तो लॉट बहुत छोटा होता है, बहुत कम अमाउंट का आ जाता है। बैंक निफ्टी निफ्टी के मैं 15-20 लॉट बाय कर सकता था, बट मेरे अंदर कंट्रोल था। मुझे पता है कि भाई मेरे को गंवाने से डर लगता है पैसे, कहीं ना कहीं पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं रिस्क लेना चाहिए इन चीज़ों में, रिस्क रिस्क ज़रूरी है ऐसे वैसे। बट मैं डरता था रिस्क लेने से। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो बाइंग मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं, प्रीमियम डीके ये वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मैं ऑप्शन बाइंग में मैंने स्टार्ट किया सिर्फ एक लॉट से। मैंने 2 महीने काम, 1.5 महीना काम किया। तो मैंने ना एक तरह से ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉट में, चाहे आप बैंक निफ्टी का कर लो, निफ्टी का कर लो, फिर निफ्टी का कर लो, तो मुझे नहीं लगता 15,000 रुपये से ज़्यादा कभी यूज़ हुआ होगा कैपिटल मार्जिन मनी। तो उससे अगर मैंने अपना टोटल निकाला, मैं उससे 15,000 रुपये में से अराउंड 20% 20% प्रॉफिट में था 1.5 महीने में। ठीक है, सब सही चल रहा था, ऑप्शन बाइंग में ही मज़ा आ रहा था। लेकिन दिक्कत पता क्या थी, ऑप्शन बाइंग में आपको हमेशा स्क्रीन के आगे बैठना पड़ रहा था कि यहाँ से मूव आया तो ये करना पड़ेगा। और मैं फंस कहाँ रहा था, फेक ब्रेकआउट्स में। मैं फेक ब्रेकआउट्स में बहुत ज़्यादा फंस रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था ब्रेकआउट कहाँ पे वैलिड है कहाँ नहीं है। जैसे कहते हैं ना, ब्रेकआउट हुआ रीटेस्ट करी फिर बाय करो, वो सब ना ठीक है, अब सारी दुनिया वो कर रही है यार। तो मैं भी वही कर रहा था। खैर मैंने क्या किया, मैं फिर भी प्रॉफिटेबल ही था। मैंने 20% आराम से निकाल लिया 15,000 रुपये का, 15-20% जो भी था। तो ना मैंने ना, मेरे को ना लालच आया, लालच क्या, सिल्वर सिल्वर का डिप आया था काफ़ी अच्छा। तो ना मैंने फर्स्ट टाइम फ्यूचर बाय कर लिया सिल्वर का फ्यूचर बाय किया। तो मैंने ना एक लॉट बाय किया, मुझे ये था, सिल्वर मिनी का किया था, सिल्वर मिनी, उसमें 5 kgs होता है एक लॉट में। तो उसमें मैंने किया सिल्वर मिनी का लॉट बाय, और वो पहले ही दिन 8-9-10 हज़ार रुपये प्रॉफिट दिखाने लग गया। भाई मैं तो खुश हो गया, मैं कहा यार मैंने 2 लॉट क्यों नहीं बाय किए, 3 लॉट बाय करने थे, क्योंकि मेरे पास कैपिटल था और मैं सोच के बैठा था कि अच्छे लॉट बाय करूँगा और मैं दिवाली तक होल्ड करूँगा इसे। तो मैंने एक लॉट किया, फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, नीचे आएगा मैं दोबारा बाय करूँगा। थोड़ा नीचे आया, अभी मेरी ट्रेड प्रॉफिट में ही थी, 1,000-1,500। मैंने कहा यहाँ से दोबारा बाउंस बैक कर जाएगा, एक सपोर्ट एरिया था। तो मैंने वहाँ पे एक और लॉट खोल दिया, 2 लॉट हो गए। जो रैली आई, मेरा प्रॉफिट आ रहा था बहुत बढ़िया, 27-28 हज़ार रुपये 2 दिन में। तो मैं खुश हो गया। एक तरफ दिमाग में आया बुक कर लूँगा, नहीं यार अब तो इतना ऊपर आ गया, अब क्या ही नीचे गिरेगा, मेरी तो बाइंग बिल्कुल बॉटम से है,
तो अब तो इसे जाने देता हूँ मैं, दिवाली के बाद ही देखूंगा, इसमें से कम बढ़िया पैसा निकालूंगा मैं इतना ज़्यादा मतलब खुश था, इसे लगा लो। उसके बाद क्या हुआ, फ्राइडे के दिन, फ्राइडे का दिन था वो, जब मेरे को प्रॉफिट आ रहा था, मार्केट में ना सेलर्स आए। सेलर्स इतने तगड़े आए, इतने ज़्यादा बियर हो गई मार्केट कि जो मेरा वो सपोर्ट था ना वहाँ पे आ गई। 25-27 हज़ार प्रॉफिट से ज़ीरो पे हो गया मेरा, ज़ीरो प्रॉफिट। मैंने क्या किया, मैंने एक और लॉट बाय कर लिया फ्यूचर का। तो पता नहीं ठीक था नहीं था, मैंने बाय कर लिया, मुझे था अब यहाँ से उठ जाएगी दोबारा, कोई नहीं, एक और मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली है। और करते करते मार्केट ने, जब मार्केट क्लोज हुई ना रात को 11 साढ़े 11 बजे, जो होती है फ्यूचर मार्केट कॉमोडिटी की, वो अराउंड 10,000 रुपीज़ लॉस में क्लोज हुई मेरी। आप ये देखो कि मेरा 27 हज़ार रुपये प्रॉफिट से 10 हज़ार रुपये लॉस में मैं घुसा हूँ। तो मेरे को तो नींद नहीं आई, वीकेंड था, मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। अब मंडे की छुट्टी थी, 2 अक्टूबर था, मंडे मार्केट बंद। मंडे को मैं फॉरेक्स मार्केट देख रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था कि अभी, पता मैं पैनिक बहुत जल्दी हो जाता हूँ। तो अब आगे क्या हुआ, कितना लॉस हुआ, देखो प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लॉस हुआ कितना हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ, उससे मेरी क्या लर्निंग थी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक रिस्क मैनेजमेंट की लर्निंग दी है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक रिस्क मैनेजमेंट पे प्रॉपर वीडियो भी निकालूंगा जो मैंने सीखा है अभी तक रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि जिस चीज़ को मैं रिस्क मैनेजमेंट समझता था वो एक्चुअल में रिस्क मैनेजमेंट था ही नहीं। वो फिर भी मैं अपना कैपिटल अच्छा खासा रिस्क कर रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो इसे लाइक करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मैं अपनी जर्नी शेयर करता रहूँगा। होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, जो आपकी लाइफ में ज़रूर काम आएगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ज़रूर काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।